शिक्षा शास्त्र विषय विशेषज्ञ सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र का प्रथम प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें आपका आज का नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन। इसके पूर्व में हम शिक्षा का अर्थ परिभाषा, मनोविज्ञान का अर्थ परिभाषा, विकास क्रम, संप्रदाय, ये सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं और ये आपका अगला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन। अब शिक्षा मनोविज्ञान की जो अध्ययन विधियाँ हैं उन अध्ययन विधियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला है वो है निरीक्षण विधि और जो दूसरा है वो है प्रयोगात्मक विधि का जो तीसरा है वो है विवरणात्मक। यानी कि 3 भागों में शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों को डिवाइड किया गया है और इन 3 भागों के भी अलग अलग शाखाएं हैं, जिन शाखाओं के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। निरीक्षण विधि, निरीक्षण का तात्पर्य क्या होता है? निरीक्षण से होता है, मतलब किसी का निरीक्षण करना, किसी का मूल्यांकन करना। तो वह मूल्यांकन 2 रूपों में होता है, एक आंतरिक मूल्यांकन भी होता है और एक बाह्य मूल्यांकन भी होता है। तो इसलिए निरीक्षण विधि को 2 भागों में बताया गया है। एक बताया गया है अंतःदर्शन विधि और जो दूसरा बताया गया है वो है बहिर्दर्शन। अंतःदर्शन विधि के बारे में हम आपको बता देते हैं। अंतःदर्शन जो विधि है ये सबसे प्राचीनतम विधि है। कैसी विधि है? प्राचीनतम विधि है। अब प्राचीनतम विधि और इस विधि के जो प्रतिपादक हैं वह विलियम वुंड है। कौन है? विलियम वुंड। विलियम वुंड कहाँ के निवासी हैं? जर्मनी के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? जर्मनी के निवासी हैं और इन्होंने सन 1879 ईस्वी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया था। और प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण इन्होंने जर्मनी के लिप्चिंग नगर में किया था और लिप्चिंग विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय को वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। किस विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है वर्तमान में? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। पूर्व में किस विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था? लिप्चिंग विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। अब ये जो अंतःदर्शन विधि है, अंतःदर्शन विधि का तात्पर्य क्या है? अंतः का तात्पर्य अपने अंदर से है, मतलब खुद का निरीक्षण करना, अपने आप का अवलोकन करना ही कौन सा विधि कहलाता है? अंतःदर्शन विधि कहलाता है। मतलब अपने आप का दर्शन करना, खुद का निरीक्षण करना, अपने आप का अवलोकन करना कि हम क्या हैं, कैसे हैं, हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं, कौन सी विशेषताएं हैं। इस प्रकार से खुद का अवलोकन करना जो विधि कहलाती है उस विधि को हम अंतःदर्शन विधि के नाम से जानते हैं। और इन्होंने जो प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया था 1879 ईस्वी में, इस प्रयोगशाला में अंतःदर्शन विधि को इन्होंने अपनाया था और इसी विधि के माध्यम से व्यक्ति के बिहेवियर का अवलोकन किया जाता था, उनका पता लगाया जाता था। साथ ही साथ आपको दूसरा पढ़ना है बहिर्दर्शन विधि। ठीक है, इसको जाते हैं। अब बहिर्दर्शन विधि के बारे में बता रहा हूं। बहिर्दर्शन विधि, ये जो बहिर्दर्शन विधि है इसके जो प्रतिपादक है वो जेपी वाटसन। कौन है? जेपी वाटसन। कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं और इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया है और व्यवहार का विज्ञान बताया और इन्हीं ने व्यवहारवाद संप्रदाय का निर्माण भी किया। अतः हम कह सकते हैं कि जेपी वाटसन जो है वो व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक भी है। और ये जो व्यवहारवाद संप्रदाय में व्यक्ति के बाह्य क्रियाओं का अवलोकन किया जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है। तो व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उस विधि को बहिर्दर्शन विधि के नाम से जाना जाता है। किस विधि के नाम से जाना जाता है? बहिर्दर्शन विधि के नाम से जाना जाता है। अब ये बहिर्दर्शन विधि क्या है कि व्यक्ति के बाह्य क्रियाकलापों के आधार पर उस व्यक्ति का निरीक्षण करना ही कौन सी दर्शन विधि कहलाती है? बहिर्दर्शन विधि कहलाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता हो गया होगा कि निरीक्षण विधियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है अंतःदर्शन विधि और एक होता है बहिर्दर्शन विधि। अंतःदर्शन जो विधि है वो हमारी सबसे प्राचीनतम विधि है और इस विधि के जो प्रतिपादक हैं विलियम वुंड है। विलियम वुंड कहाँ के निवासी हैं? तो जर्मनी के निवासी हैं। आपका ये ऑप्शनल पेपर है तो इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं ताकि इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंतःदर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? विलियम वुंड है। बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? जेपी वाटसन है।
अंतर्दर्शन विधि में किस आधार पर व्यक्ति का अवलोकन किया जाता है? तो ऑप्शन दे देगा कि बाह्य आकृतियों के आधार पर किया जाता है, व्यक्ति अपने स्व का अवलोकन करता है। इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कौन सा होगा? व्यक्ति अपने स्व का अवलोकन करता है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो ये हो गया आपका निरीक्षण। अब इसके बाद से आपका आता है अगला जो है वो है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि के बारे में जानते हैं। इसके जो प्रतिपादक माने जाते हैं स्टुअर्ट मिल। इसके जो प्रतिपादक माने जाते हैं उनका नाम है स्टुअर्ट मिल। ठीक है। और ये जो विधि है पूर्णतः वैज्ञानिक विधि। कैसी विधि है? वैज्ञानिक विधि। इन विधि के माध्यम से किसी भी तथ्यों का हमें अध्ययन करना होता है तो क्या करते हैं? प्रैक्टिकल के माध्यम से करते हैं, प्रयोग के माध्यम से करते हैं, करके सीखते हैं। और करके सीखने के लिए इस विधि में मुख्यतः 7 प्रकार के सोपान बताए हैं। कितने सोपान बताए गए? 7 प्रकार के सोपान बताए गए हैं। और इस 7 प्रकार के सोपान के माध्यम से व्यक्ति का क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं और प्रैक्टिकल के माध्यम से उसके व्यवहार को सिद्ध करते हैं। और ये जो विधि होती है पूर्णतः कैसी विधि होती है? वैज्ञानिक विधि। और ये वैज्ञानिक विधि होने के साथ साथ इसका जो नियम होता है वह एकल चर नियम पर आधारित होता है। किस नियम पर आधारित होता है? एकल चर नियम पर आधारित होता है। ठीक है, आपको समझ में आया। और इसमें जो सोपान है वो क्या है? अध्ययन समस्या। मतलब जो चीजें समस्याग्रस्त है, मतलब जिसका हमें अध्ययन करना है वो एक प्रकार की समस्या है, मतलब उस समस्या को दूर करना है तो क्या करना है? हमें उसका अध्ययन करना है। अध्ययन करते हैं तो क्या करते हैं? परिकल्पना का निर्माण करते हैं। मतलब उस समस्या के बारे में हम क्या करते हैं? सोचते हैं कि मतलब इस समस्या का सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। हम अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। कल्पना करने के बाद हम क्या करते हैं? उस कल्पना का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के बाद प्रयोग करने के समय उसमें अनेक प्रकार के प्रतिदर्शों का चयन करते हैं। हम अनेक प्रकार के जो भी तथ्य होते हैं उन तथ्यों का चयन करते हैं जिसके माध्यम से हम उस समस्या का समाधान कर पाए। उसके बाद से क्या करते हैं? उसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के बाद हम क्या करते हैं? उसका विश्लेषण भी करते हैं। विश्लेषण करने के का तथ्य क्या है? विश्लेषण का तात्पर्य क्या? उन सभी प्रयोगों को अलग अलग भागों में तोड़ते हैं और उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं, फिर से उसको संश्लेषित करते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं? जो भी प्राप्त परिणाम होता है उसको हम अपने अंदर सामान्यीकरण कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। अगर जो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो पुनः इस सोपान के अंतर्गत इस चीज को दोहराया जाता है। और ये इस तरह के सर्किल में होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें पहला हो गया अध्ययन समस्या, दूसरा हो गया परिकल्पना निर्माण। इस तरह के सर्किल में ये चलता रहता है। अगर जो हमारा परिणाम सामान्यीकरण है, मतलब हमारा वो परिणाम सत्य है, तो हम इस चीज को रोक देते हैं। अन्यथा उस चीज को सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? पुनः इस सर्किल के माध्यम से दोहराते रहते हैं। और जो भी प्राप्त प्रतिफल होता है प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया होता है उसी के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति का अवलोकन करते हैं। और यहाँ पे आपको ये जानना है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता कि प्रयोगात्मक विधि कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि है, सामाजिक विधि है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी विधि है? वैज्ञानिक विधि है। ये किस नियम पर आधारित है? तो एकल चर के नियम पर आधारित है। इसके प्रतिपादक कौन है? तो स्टुअर्ट मिल है। ठीक है ना, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से जो आपका अगला वीडियो है वो अगला जो टॉपिक है वो है विवरणात्मक विधि। ठीक है, विवरणात्मक विधि को पढ़ने से पूर्व हम इसको मिटाते हैं और उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आपका अगला जो विधि है वो क्या है? विवरणात्मक। मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें जानना, उसका अध्ययन करना, तो उसके संपूर्ण विवरण के आधार पर हम क्या करते हैं? उसका अध्ययन करते हैं। और विवरणात्मक जो विधियां होती हैं उसकी अनेक प्रकार की शाखाएं होती है, जिन शाखाओं के माध्यम से व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का हम क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं या अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जिसमें पहला है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि क्या है? कि जैसे कोई भी एक बालक है, उस बालक का हमें अध्ययन करना है कि वह बालक ऐसा क्यों है, रीजन क्या है। रीजनों को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके संपूर्ण जीवनचर्या के बारे में हम जानते हैं कि उसके परिवार वाले क्या करते हैं, इसके पूर्व में उसके परिवार वाले क्या करते थे, उसका वंश कैसा है, उस वंश में किस प्रकार के लोग रहते हैं। इस प्रकार का हम अध्ययन करने के लिए अगर किसी भी व्यक्ति का हम अध्ययन करते हैं
तो उसके संपूर्ण जीवन की हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, वो जो विधि कहलाती है जीवन इतिहास विधि कहलाती है। ठीक है, अगला है विकासात्मक। अब देखिए विकासात्मक विधि को हम एक और भी नाम से जानते हैं, उसे हम जेनेटिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस विधि को? विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जेनेटिक विधि के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या था, विकासात्मक का तात्पर्य क्या है? जब बालक जन्म लेता है, जन्म के लेने के बाद जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है ना, तब तक जो भी उसके अंदर किस प्रकार से कौन सी प्रक्रिया, कौन से तथ्य किस प्रकार से विकसित होते हैं, उन सबका अध्ययन हम इस विधि में करते हैं, जिस विधि को हम विकासात्मक विधि के नाम से जानते हैं। अगला है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि क्या है कि दो व्यक्तियों का एक साथ कंपेयर करके उन दोनों के व्यक्तित्व का हम अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो जो विधि कहलाती है, कौन सी विधि कहलाती है? तुलनात्मक विधि कहलाती है। अगला है मनोविश्लेषणात्मक विधि। देखिए मनो जो विश्लेषणात्मक विधि है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो है सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड कहाँ के रहने वाले हैं? वियना के रहने वाले हैं, जो ऑस्ट्रिया के समीप है। ठीक है, कहाँ के समीप है? ऑस्ट्रिया के समीप है। और इनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों का अवलोकन करना है, तो व्यक्ति के व्यवहारों को अवलोकन करने में उसके मन का अवलोकन करना आवश्यक है। और मन को उन्होंने 3 पार्ट बताया है। ठीक है, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। ये 3 इन्होंने मन के प्रकार बताए, और इन तीनों मन का हम क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना है, तो जानने के लिए हम उसके अचेतन मन का अध्ययन कर सकते हैं, और उस अचेतन मन के माध्यम से हम उस व्यक्ति के व्यवहारों का पता लगा सकते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच है। ठीक है, इन सभी प्रकार के आइडियाज का हम पता लगा लेते हैं। और ये जो अचेतन मन होता है, यह उस व्यक्ति के मन का 90% होता है, और जो हमारा चेतन मन होता है वो 10% होता है, और जो अचेतन मन होता है वास्तविक नियम पर आधारित होता है, और इसका कोई भी परसेंटेज नहीं होता है। और ये जो अचेतन अवस्था है, इसी अचेतन अवस्था के आधार पर हम उस व्यक्ति के व्यवहारों का अवलोकन करते हैं। ठीक है, अगला है साक्षात्कार विधि। क्या? साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार, इसमें क्या होता है कि दो व्यक्ति आमने सामने रह के उनके द्वारा हम उनके एक्टिविटियों को, उनसे पूछे गए प्रश्नों को, उनके द्वारा बोले गए शब्दों से या उनके विचारों के आधार पर हम उस व्यक्ति का क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। कि मतलब किसी भी व्यक्ति का हमें अवलोकन करना, तो वो हमारे सामने रहे, वो हमारे सामने रहे, जिस प्रक्रिया को हम किसके नाम से जानते हैं? साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। और इस विधि के भी माध्यम से एक व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां की बात कर रहे हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यक्ति का अध्ययन करता है ना। तो जब ये व्यक्ति का अध्ययन करता है, तो व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो व्यक्ति के व्यवहारों का हमें अध्ययन करना है, तो इन अनेक विधियों के माध्यम से उनके व्यवहारों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अगला है प्रश्नावली विधि। ठीक है, प्रश्नावली विधि का तात्पर्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर जो हम उसके व्यवहारों को जानना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम क्या करें? प्रश्न पूछें, और प्रश्न के आंसर के आधार पर हम उसका अवलोकन कर सकते हैं। प्रश्न 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक निश्चित ऑप्शनल प्रश्न हो सकते हैं, एक अनिश्चित ऑब्जेक्टिव प्रश्न या ऑप्शनल प्रश्न हो सकते हैं, जिसके माध्यम से हम उस व्यक्ति का अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें विधि मानी जाती है, वो प्रक्षेपण विधि मानी जाती है। कौन विधि मानी जाती है? प्रक्षेपण विधि। अब देखिए प्रक्षेपण विधि का तात्पर्य क्या होता है? किसी भी चीज का प्रक्षेपण करते हैं। ठीक है, मतलब क्या? जैसे पर्दे पे किसी भी चीज को प्रक्षेपित करके उसके बारे में जानना। तो इस विधि में अनेक प्रकार के वर्ग डिवाइड किए गए हैं, इन वर्गों को हम जान सकते हैं। जैसे क्या? पहला है स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है, अगला है प्रासंगिक
बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अगला है सीएटी परीक्षण। इसे हम टीएटी परीक्षण के नाम से जानते हैं और इसे स्याही धब्बा परीक्षण हिंदी में कहा जाता है और इसे आईबीटी परीक्षण के नाम से जाना जाता है, इंक ब्लॉक टेस्ट। अब इसमें क्या है कि ये जो विधि होती है स्याही धब्बा परीक्षण, इस विधि के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है हरमन रोडसा। क्या नाम है? हरमन रोडसा। और इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन 1921 ईस्वी में किया था और इस विधि में इन्होंने कुल 10 कार्ड लिए थे। कितने कार्ड लिए थे? कुल 10 कार्ड लिए थे। 10 कार्ड को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया था। 2 कार्ड लाल सफेद लिए थे और 5 कार्ड लाल सफेद एवं काला लिए थे और 3 कार्ड रंगीन लिए थे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कोई भी बालक होता है उसके व्यवहारों का हमें अध्ययन करना होता है, तो इसमें उस बालक से हम क्या करते हैं, कार्डों का चुनाव करना है। कार्डों के माध्यम से हम क्या करते हैं, उससे किसी भी प्रकार का आकार बनाते हैं। आकार के माध्यम से उन कार्डों को चुनाव करके हम उस बालक से उस कार्ड का हम पूछते हैं कि आपके नजर में क्या है, कौन सी वस्तु दिखाई दे रही है, किसका आकार है, और जिस प्रकार की वस्तु का नाम बताता है उस आधार पर हम उसके व्यवहार का अवलोकन करते हैं। उसी प्रकार से ये टीएटी प्रासंगिक परीक्षण है जिसे हम प्रासंगिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कहते हैं बुद्धि परीक्षण के भी नाम से जाना जाता है। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? मार्गन है और मूरे हैं। मार्गन है और मूरे हैं। ठीक है ना। इस बुद्धि परीक्षण में कुल 31 कार्ड लिए गए थे। ठीक है, उसके बाद से अगला है सीएटी परीक्षण। ये जो परीक्षण है इसमें 3 से 6 वर्ष के बालकों को रखा गया। 3 से 6 वर्ष के बालकों को रखा गया और इसमें कुल 10 कार्ड रखे गए। इसी प्रकार से एक और भी परीक्षण है जिसे हम जानते हैं वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 50 वर्ष के ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से जो प्रक्षेपण विधि है, इस प्रक्षेपण विधि में ये मुख्यतः आप लोगों का 2 मुख्य तथ्य है आपके सिलेबस के अनुसार, आईबीटी स्याही धब्बा परीक्षण और पीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसमें क्या होता है कि पूछ लेता है कि आईबीटी या स्याही धब्बा परीक्षण में प्रतिपादक कौन है, तो हरमन रोडसा। पीएटी प्रासंगिक परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो कौन है, मार्गन एवं मूरे। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आईबीटी जो परीक्षण है आप कर सकते हैं कि स्याही धब्बा जो परीक्षण है इसमें कुल कार्ड कितने रखे गए थे, और उसी प्रकार से क्वेश्चन इसको भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ये समाप्त होता है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम आप लोगों को शॉर्ट में बताते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगला सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि क्या है? प्रदत्त, जिसे हम डाटा कहते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहारों का हमें अध्ययन करना होता है तो उस व्यक्ति से संबंधित अनेक प्रकार के प्रदत्त या आंकड़े या हम कह सकते हैं कि डाटा को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं और उस डाटा को क्या करते हैं, एकत्रित करके उस डाटा का अध्ययन करते हैं जिसके माध्यम से उसके व्यवहारों को जाना जाता है। और उसके बाद से जो अगला है यह सांख्यिकी और सर्वेक्षण, सेम टू सेम एक ही है और एक पूर्णतः वैज्ञानिक है। ठीक है ना। तो इस तरह से आज का